पेज में, है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो डोर है ना, इसको भी ओपन कर दो। हाँ, इसको भी ओपन कर दो, तो वायर हो सकता है थोड़ा सा, वो लॉक लगा होगा उसमें। वो खराब हो गया। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात होती है, इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब कहीं पे क्या हो, कोई केमिकल चेंज हो रहा हो। और केमिकल चेंज की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते थे 10th में, कि भाई अगर कलर चेंज दिखाई दे रहा है आपको, टेम्परेचर चेंज दिख रहा है आपको, ठीक है, कहीं पे पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलते थे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या कहीं पे ऐसा हो आपको कि कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे, गैस एवोल्यूशन हो, तो भी हम बोलते थे कि क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। और कोई पहचान होती थी, आइडेंटिफिकेशन होता था, स्पेशल ऑर्डर आए, और कुछ लाइट, लाइट की ऐसी कोई रिएक्शन तो नहीं पड़ी थी। और क्या होता था? और कोई बताएगा? भूवी, कोई आइडेंटिफिकेशन और होता था केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए? आपको भी इतना ही याद है? तो हीट एवोल्यूशन भी देखते थे हम लोग। हीट आपका जो होगा ये इसी में आ जाएगा, टेम्परेचर में आ जाएगा। हीट अगर इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अगर ली जाएगी अंदर की तरफ तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक टेम्परेचर वाले में आ जाएगा, टेम्परेचर वाले फैक्टर। तो ये केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के हमने देखे थे? अगर हम टाइप्स की बात करें तो 10th क्लास में कितने तरीके का पढ़ा था? एक बोला था सबसे पहला कॉम्बिनेशन, जिसको एडिशन भी बोल सकते हो आप, है ना। इसमें क्या होता था? दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल एक एटम, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? एडिशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा था? सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता था कि एक रिएक्टेंट होगा और वो हीट के थ्रू, हीट उसको गर्म कर दो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो उसके सॉल्यूशन में, या सनलाइट की प्रेजेंस में उसको छोड़ दो, तो क्या होता है? वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। डिकम्पोजिशन में वन सब्सटेंस डिकम्पोज होता है किसमें? ब्रेक होता है किसमें? इनटू मोर देन टू प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट। एक से ज्यादा होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड होता है KClO3। इसको जब हीट अप करते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट को ट्रायंगल से शो करते हैं, हीट जब इसको करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला था हमने? डिकम्पोजिशन। क्लियर है बात सबको? और कौन सा था? एक एडिशन था, एक थर्ड जो था वो कौन सा था? स्पेशल होता है, इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट। वो एलिमेंट जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा।
मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे Zn, जिंक को अगर H2SO4 के सोल्यूशन में हम डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में, तो जिंक की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। जिंक की एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो H2SO4 से ये हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है और SO4 के साथ कौन आके ऐड हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात सबको? हाँ, ये धनंजय चौधरी कौन है? मानवेंद्र तो अलग है। हेलो, क्यों, क्या हो रहा है? ठंड कहाँ है, इतनी गर्मी है। जैकेट कल से पहन के आया करो। एक तुम अपना जैकेट यहाँ पे रख दो रिजर्व में। हमको गर्मी लगती है ना, अभी हमको फिर चालू हो जाएगा प्रॉब्लम। तो और क्या बताया, वर्णित ने बताया, कौन बता रहा था रिएक्शन? आयरन का रिएक्शन कराते हैं किससे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। आयरन नेल डालते हैं कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो आयरन की एक्टिविटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है, SO4 के साथ आयरन आ जाता है, कॉपर अलग हो जाती है, और ये कॉपर जो होता है ये कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, आयरन नेल के ऊपर जाकर के धीरे धीरे रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद दो फोर्थ जो टाइप हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट। अंशुल, आपने कहीं जाना है? हाँ, जाना है? हाँ। या बैग से अपने आप को कवर अप कर रहा हो? इसके बाद जाऊंगा ट्यूशन। बैग रख दो। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज। सबने पढ़ी हुई है ये सारी बातें जो कर रही हूँ मैं अभी। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज कैसे होता है, मान लो दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है AB, इसमें A+ और B- है, और दूसरा कंपाउंड है CD, इसमें C+ और D- है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज कैसे होता है, प्लस को प्लस से एक्सचेंज करा दो या माइनस को माइनस से करा दो, दोनों से आप करा सकते हैं। प्लस को प्लस से एक्सचेंज करा दो, मतलब C+ इधर चला जाएगा और A+ इसके साथ आ जाएगा, तो ये C बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, AD। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, दो का हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? जैसे अगर हम ले लें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें हम डाल दें बेरियम क्लोराइड, क्या डाल दें, बेरियम क्लोराइड, तो हम क्या देखते हैं कि बेरियम पॉजिटिव है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव, SO4 क्या है, -2। इसमें दो ये हैं, एक ये है, एक ये है। इसमें अगर देखो तो Ba+2 है एक, और Cl के दो हैं माइनस के। तो होता क्या है, प्लस से प्लस को अगर डिस्प्लेस कराओ तो Na और Ba यहाँ पे आ जाएगा और Na कहाँ चला जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl, वो भी 2, और ये क्या बन जाएगा, BaSO4। इस रिएक्शन है BaSO4 का वाइट कलर का PPT बनता है। PPT को हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, और अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको हम कैसे एरो से दिखाते हैं, अपवर्ड एरो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसको किससे दिखाएंगे, अपवर्ड एरो। हाँ क्या बोलो,
BA 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 बेरियम। ठीक है, तो इतनी तो बात हो गई क्लास 10th की। अब आ जाते हैं अपने प्राइम टॉपिक पे जो अपना चैप्टर है। पांचवा जो टाइप्स है रिएक्शन का वो कौन सा है? रेडॉक्स। रेडॉक्स जो वर्ड है ये दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या है? एक वर्ड है आपका RED, दूसरा वर्ड है आपका ऑक्स। तो RED का क्या मतलब है? रिडक्शन। और OX का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें दोनों हो रहे हो साथ साथ, साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों रिएक्शन क्या हो रहे हो? साथ साथ अगर हो किसी एक रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोल दोगे आप? रेडॉक्स। तो क्या याद रखेंगे? अ रिएक्शन in which reduction and oxidation occur simultaneously. साथ साथ हो रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स। क्लियर है बात? डेली लाइफ में अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कैसे होते हैं? रेडॉक्स टाइप के होते हैं। जैसे अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग की बात करें, आयरन की रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, वो भी एक कैसा है? आयरन की रस्टिंग, वो भी एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक लेंस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेज यूज किए जाते हैं। अगर उनको देखो तो वो भी कैसे रिएक्शन को शो करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, कैसा होता है देखो फोटोक्रोमेटिक लेंस का। अगर हम बोले फोटो क्रोमेटिक लेंस, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? स्पेशलिटी क्या होती है? कि भाई जब सनलाइट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? सनलाइट में कैसा होगा? नॉर्मली जो फोटोक्रोमेटिक लेंस होगा वो आपको कलरलेस दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको? कलरलेस। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप, ये कब है? ये डार्क में है, या जहां पे सनलाइट नहीं है, डिम लाइट कह सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आप कहाँ जाते हो? सनलाइट में जाते हो, तो ये जो फोटोक्रोमेटिक लेंस होता है ये कैसा हो जाता है आपका? कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाता है ना? जिसकी वजह से आपके आईज पे क्या होता है? आईज पे इफेक्ट नहीं आता है, आप सनलाइट में अच्छे तरीके से कंफर्टेबली देख पाते हो। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है देखो, समझो थोड़ा सा यहाँ रिएक्शन क्या होता है। ये जो फोटोक्रोमेटिक लेंस है ये बना हुआ होता है सिल्वर क्लोराइड से। किससे बना होता है? सिल्वर क्लोराइड से। ये सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का। कैसा होता है ये? वाइट, या कलरलेस कह सकते हो। वाइट ना बोलो, कलरलेस बोलो। वैसे वाइट कलर में डिफाइन करते हैं सिल्वर क्लोराइड को, वाइट कलर का ये होता है। ठीक है, वाइट कलर याद रखो, वाइट कलर का है ये। तो लेंस कैसा है? डिम लाइट में वाइट है। अब जैसे ही आप इसको सनलाइट में लेके गए, सनलाइट में AgCl जो होता है, सनलाइट को HNu से डिनोट करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? सिल्वर और क्लोरीन में। ये जो सिल्वर होता है ये डार्क ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क कलर का, ग्रेइश ब्लैकिश कह सकते हो। तो जैसे ही धूप में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो लेंस का कलर कैसा हो जाएगा आपका? डार्क हो जाएगा, आप कंफर्टेबली देख पाओगे। ठीक है,
और जैसे ही फिर आप डिम लाइट में आते हो फिर रिवर्स कन्वर्जन हो जाता है, फिर से वो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर से कलरलेस हो जाता है। तो डिम लाइट में कलरलेस हो गया तो आप आराम से देख पा रहे हो। क्लियर हुई कुछ बात? अब रेडॉक्स में समझते हैं कि भाई रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। कुछ मालूम है आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में और क्या जानते हैं? चलिए बताइए, कौन बताएगा? वेरोनिका बताइए। मैम रिडक्शन में मैम या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। मैम ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सही बताया इन्होंने। क्या बताया? कि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी, और जस्ट उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पुराने कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट जो आया वो आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे। कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका होता है रिडक्शन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम जो अभी बात कर रहे थे वो सारे हैं। क्या क्या है एक बार नोट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऐड होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस O लिख देती हूँ। रिडक्शन में क्या होगा? ऐड होगा कौन? हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीडेशन में दूसरी चीज रिमूव होगा क्या? हाइड्रोजन। माइनस H कर दो, रिमूव का मतलब माइनस। और अगर यहाँ पे रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूव होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है तो बोल दो रिडक्शन, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो क्या बोल दो? ऑक्सीडेशन। तीसरा, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा हो, कौन कौन हो सकते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर होता है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स। जैसे सोडियम ऐड हो रहा है, किसी में पोटेशियम ऐड हो रहा है, किसी में मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, कैल्शियम ऐड हो रहा है, आयरन ऐड हो रहा है, ये सब मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले। ये बात सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली टेंडेंसी होगी इसमें। और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज तब आता है किसी भी स्पीशीज पे जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। हाँ, कुछ कह रहे हो आशय? आशय कोई कुछ कहना चाहता है? अंशुल क्या कहना चाहते हैं?
इलेक्ट्रोनिगेटिव में जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेनिंग, हाँ वो क्या, हाँ एनाइन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस बनेगा, गेन करने के बाद बनेगा। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, ये कौन से कॉन्सेप्ट थे, ये जो तीनों थे ये कौन से थे, क्लासिकल। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा की बेसिस पे नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी की बेसिस पे। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता, वही तो मैं अभी मैंने जो पिछली लाइन बोली यही तो बोली कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनेगा। समझ गए? जैसे मान लो हमने बोला कि मैग्नीशियम है, ठीक है, इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। इसके पूरे मैकेनिज्म को समझो, सब लोग ध्यान से देखो। जब क्लास 10th में हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 8 2 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो ये क्या बन गया, Mg+2 बन गया। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये Cl2 Cl Cl बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक होगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने होते हैं इसके पास? 17 होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 2 8 7। ये बात सबको क्लियर है? दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्डिंग होनी है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसके पास भी 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्डिंग होती क्यों है? आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं भी बॉन्ड बनता है। अगर किसी के पास ऑक्टेट है तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। तो मैग्नीशियम के पास क्या हो गया, सिस्टम 2 8 का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, ये स्टेबल हो गया Mg+2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चला जाएगा और एक किसके पास चला जाएगा, इसके पास। क्यों? क्योंकि Cl में इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है और Cl क्या बना लेगा आपका, Mg ने बना लिया था Mg+2 और Cl बना लेगा Cl-। इसके पास अब हो जाएंगे 2 8 8, इसके पास भी हो जाएगा 2 8 8, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड, MgCl2 फॉर्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। समझ आई बात? ध्यान से देखो। अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, मैग्नीशियम का या क्लोरीन का, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर किसी में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज ऐड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिसमें ऐड होगी उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऐड इन क्लोरीन, क्लोरीन में कौन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज किसी में ऐड होगी तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। बात क्लियर है सबको? अब इसी रिएक्शन को अगर मैग्नीशियम के टर्म्स में पूछा जाए कि मैग्नीशियम का क्या हुआ, तो कैसे सोचेंगे इसको कि मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन। दोनों बातें एक ही है, अलग अलग तरीके से हम कह रहे हैं। पहले हमने बोला मैग्नीशियम ऐड हो रहा है क्लोरीन में। मैग्नीशियम था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज अगर ऐड होती है तो उस चीज का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है। तो मैग्नीशियम में कौन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है। तो क्लोरीन कैसा होता है, अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज अगर ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ में। तो ये पूरा रिएक्शन आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स कह सकते हो। सबको बात क्लियर है या नहीं? भूमि बात क्लियर हुई आपकी? तो आपको ऐसे रिएक्शन दे करके आपको पहचानने के लिए भी आ सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं ना, रेडॉक्स में एक साथ होगा, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन को आप रेडॉक्स कह रहे हो और उसमें दो सब्सटेंस हैं, तो एक का अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। हाँ, अभी बताया नहीं ना ऑक्सीडेशन नंबर, अभी सिखाया नहीं ना, सिखा दे। चलो अब एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ZnO प्लस C, इससे बनता है CO प्लस Z। अब इस रिएक्शन में पूछा गया है कि ये रेडॉक्स है या नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका हो रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो किसका और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो पहले हम लोग रिएक्शन के पैटर्न पे ध्यान देते हैं। देखो ZnO से क्या बन गया, जिंक। तो यहाँ पे अगर देखो तो ऑक्सीजन माइनस हो गई, ऑक्सीजन निकल गई है। ठीक, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या बताया था, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तो इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। किस बेसिस पे हमने बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको देखो, कार्बन को देखो, कार्बन से क्या बन गया, CO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई, देख पा रहे हो। और ऑक्सीजन अगर किसी में जुड़ती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो टोटल में रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स कह सकते हैं। यस और नो? ठीक, अब किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो एक चीज और पूछी जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। होते क्या है, कैसे याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है, क्या याद रखेंगे कि जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, याद रखेंगे, रख लेंगे याद। तो यहाँ पे ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, ZnO का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन कैसे काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, स्लो ही चल रहा। क्यों, कोर्स हो जाएगा, 11th का तो कोर्स हो जाता है। नहीं, 11th में टाइम होता है ना, 11th का हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लास में रहती है, होगी ना, मैथ्स का तो हो जाएगा सुबह, हो गया, हो जाएगा ये तो मालूम है, गारंटी। कब कब तक, जब सर करा एटॉमिक खत्म हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट मैंने सबको दे दी है, शीट के लेवल 1 और लेवल 2 करिए, और उसके लिए मैं एक दिन टाइम दूंगी, तो उस दिन आप लोग पूछ लीजिए। वो वन चैप्टर उनको बता दो ना, वो भी नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। उसी के लिए एक्स्ट्रा क्लास होगी, डाउट सेशन, कब होगी? डाउट के लिए ले लेंगे एक्स्ट्रा। आज कल 12th की ले रहे हैं, मंडे को तुम लोग की क्लास नहीं होती मंडे ना, को तो छुट्टी है स्कूल में। स्कूल में छुट्टी है। हमारे तो आज हो गया सब, टीचर्स को पिकनिक पे ले जाए। उस दिन टीचर्स को पिकनिक पे ले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। चलो एक रिएक्शन लिखो, अच्छा सा है। तुम लोग को ठंड कितनी लगती है, हम नाच 27 को अब कितना कर दें, 29 करते हैं। गर्मी हो जाएगी। ठंड लगती है तुम लोग को, बताओ, हम स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी तरह। बूढ़े हो गए तुम लोग, है ना, हो गए हो ना। चलो एक दो रिएक्शन पूछ लें, उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन उसके बाद वो सिखा देते हैं ना, बैलेंस नहीं। अच्छा सा एक रिएक्शन पूछ लें आपसे, फिर उसके बाद चलो 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 चलो, ये रिएक्शन है, अब बताना किसका क्या हो रहा है। Fe2O3 एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, Al2O3 बन रहा है और आयरन अलग हो रहा है। इसमें बताना है आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, एक एक करके बोलेंगे। अंशुल बताएंगे पहले, Fe2O3 का क्या हो रहा है, Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, अच्छा, और Al क्या हो रहा है, Al का क्या हो रहा है, वो ना मुझे चार्टा लगाने में बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि रेंज में बैठे हो, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करो, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, सीधा सवाल है, सीधा आंसर दो, गुस्सा नहीं दिला।
एल्युमिनियम का अंशुल कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अंशुल से एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्युमिनियम का रिडक्शन हो रहा है, अच्छा, तो इसका फिर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एक्सप्लेन तो करो किस बेसिस पे कह रहे हो, जल्दी। पलक क्लास में है? हाँ, एल्युमिनियम का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन किस बेसिस पे बोल रहे हैं? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एल्युमिनियम से क्या बन रहा है, Al2O3, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन दोनों है और यहाँ ऑक्सीजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे जाते तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी बोल सकते। सबको बात क्लियर है, पक्का? FeCl2 plus Cl2 gives FeCl3। चलो बताओ किसका क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जो बताना चाहे वो बता सकता है, सोचिए और बताइए। Fe तो FeCl2 के बारे में पूछ रहे हैं, Fe के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे। FCl2 का कैसे, मैम क्योंकि वो जो Cl है वो ऑक्सीडाइजिंग वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसी में ऐड होगा तो वो वैसे। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये FeCl2 में जाकर के ऐड हो रही है तभी तो FeCl3 बन रहा है, पूरा ऐड हो जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी में ऐड होता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर होती है बात? कर लेंगे ऐसे इक्वेशंस, ठीक है। चलो अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके कुछ दूसरे टाइप्स भी होते हैं, जैसे इसको अगर बोलो तो इसको तुम कॉम्बिनेशन बोल सकते थे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला ये वाला जो था ये भी रेडॉक्स है, लेकिन कैसा है, एल्युमिनियम की पावर ज्यादा थी आयरन के कंपैरिजन में, तो एल्युमिनियम आयरन की जगह पे आ गया और आयरन बाहर निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। तो रेडॉक्स है लेकिन कौन सा टाइप है, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले देखो ये वाले, इसमें भी क्या हुआ, कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो गया, जिंक अलग हो गया और कार्बन ऑक्सीजन अटैच हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन को देखो Mg plus Cl2 Mg Cl2,
रेडॉक्स है लेकिन कौन से टाइप का है? एडिशन टाइप का, ठीक है, कॉम्बिनेशन टाइप। तो जो टाइप्स पढ़े थे वही टाइप्स यहाँ पे भी हमें रेडॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। एक और स्पेशल टाइप होता है रेडॉक्स का, वो पढ़ लेते हैं, वो पूछा जाता है। स्पेशल टाइप है ये, इम्पोर्टेंट भी है। रिकॉर्डिंग ऑन की थी मैंने? मुझे पता था कि मैंने की है। मैं सोच रही थी कि अंशुल को कितना मजा आएगा जब मैं ये बोलूँ। अंशुल सच में खुश हो गया कि मैम तो भूल गई, मैम पर ऐसे भूलती नहीं है। स्पेशल टाइप है, ठीक है। कौन क्या बोलते हैं इस स्पेशल टाइप को? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है भाई, समझते? देखो, है तो रेडॉक्स, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें एक ही कंपाउंड या एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन उसका होगा और उसी का रिडक्शन होगा। अब आप बोलोगे एक ही मॉलिक्यूल कैसे ऑक्सीडाइज होगा और कैसे रिड्यूस होगा? मान लो किस कोई एक कंपाउंड है हमारे पास AB, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन कर दे और एक मॉलिक्यूल क्या कर दे? रिडक्शन कर दे। तो एक ही कंपाउंड का या एक ही रिएक्टेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसे रेडॉक्स को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। बात कुछ समझ में आई? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन of same reactant और एंटाइटी कह सकते हो, सेम एंटाइटी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, occurred then called disproportionation। एंटाइटी, फिर क्या लिख दिया मैंने? हाँ, when oxidation and reduction of same reactant or entity occur। ना खतरनाक लिख दिया। एग्जाम्पल से बताएंगे तो ही समझ में आए। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है कोई AB, ठीक है, इसने बना लिया एक कंपाउंड C और एक कंपाउंड बना लिया D, ठीक। C तब बनता है जब इसका AB का ऑक्सीडेशन होता है और D तब बनता है जब AB का होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसी एक AB का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ और AB का ही रिडक्शन भी हुआ। अभी तक जितने हम रेडॉक्स पढ़ रहे थे, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है? दोनों सेम का हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, तब बात ज्यादा समझ में आएगी। देखो, NaOH की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, डाइल्यूट एंड कोल्ड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, P ब्लॉक में भी आती है, S ब्लॉक में भी आएगी, इस चैप्टर में भी आएगी। वो रिएक्शन जो कई जगह आती है वो बार बार पूछी जाती है जेई में। NaOH की रिएक्शन क्लोरीन से होती है। NaOH कैसा लिया? डाइल्यूट एंड कोल्ड। जब डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH लेते हैं
तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन का ही रिडक्शन होता है। बनता क्या है देखो, NaCl बनता है, NaClO बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसी क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन और इस रिएक्शन में इसी क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे समझाएंगे तो और समझ में आएगा कि हो कैसे रहा है। अभी तो हमने आपको बस बता दिया कि इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी समझाते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का ही रिडक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर? टू मिनट्स कर लो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी करो, स्पीड कम लग रही है। आशा आप नोट नहीं कर रहे, नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम पे सब लोग हमको नोट्स दिखाएंगे, आप नहीं, बाकी लोग, कि क्या कर रहे हैं, जरा खिचड़ी क्या पका रहे हैं मैं देखूंगी। एटॉमिक के क्या मैंने भेजा है? अरे लेक्चर के नोट्स लास्ट नहीं भेजे? ना, सारे भेज दिए मैंने। अरे कहाँ भेजा? तुम ग्रुप में नहीं हो? हाँ, रिकॉर्डिंग से क्या करना है? PDF तो है ना तुम्हारे पास? मैडम डाल दी रहती है वीडियो तो अबे 13 में डाल दी। तुम मुझे नोट्स चाहिए, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग अपनी भेजूंगी। अरे तो YouTube मुझे सबके नोट्स चाहिए रेडी नेक्स्ट टर्न पे। क्यों नहीं है? पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग के नोट्स बन रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे? यस मैम, यस मैम, भूवी, यस मैम। जब आप जयपुर आओगे नेक्स्ट टाइम जब भी, तो जहाँ तक के नोट्स हो गए होंगे लेके आओगे आप। ओके मैम। जब भी आओगे मुझे दिखाओगे। क्लोरीन का एक और रिएक्शन होता है जिसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। चेंज क्या है? NaOH पहले वाले केस में हमने लिया था कोल्ड और डाइल्यूट, अब ले लेते हैं हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कैसा ले लें? हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लेते हैं। क्लोरीन से रिएक्शन होता है, NaClO3 बनता है, इसमें भी क्लोरीन का ही रिडक्शन और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ही रिडक्शन और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको क्या बोला हमने? इस रिएक्शन का नाम क्या दे दिया हमने? डिस रेडॉक्स तो है ही, स्पेशल टाइप है। अब ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दें तो आपको समझाएं कि ये कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैसे हो रहा है रिडक्शन। हाँ, इसमें डिफरेंस ये है, दोनों रिएक्शन में डिफरेंस ये है, एक ही डिफरेंस है, ये आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो वहां पे भी NaCl बन रहा था, वाटर बन रहा था, यहाँ पे बनता है NaClO3 और पिछले वाले रिएक्शन में बना था NaClO। देख पा रहे हो? देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट। अभी वो हुआ था कोरोना, नहीं, हाँ हाँ हमको तो हुआ ही था, लेकिन वर्ल्ड में जब पूरा फैला हुआ था तो जयपुर में आप लोग देखे होंगे कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्प्रे करवाया जा रहा था, तो वो हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन स्प्रे किया जा रहा था।
वो जर्म्स को किल करने के लिए हो रहा था, कोरोना पे वो इफेक्ट नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मालूम नहीं उड़ा था बस। सैनिटाइजेशन जो हो रहा था ना कॉलोनीज का, वैसे। कोरोना तो नहीं मर रहा था, बस धुआं और हो रहा था। तुम्हारे घर में हुआ था किसी को क्या? कोरोना? नहीं हुआ? हम बिल्कुल सेफ। ज्यादा ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या? ज्यादा ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाती है। समझ गए? अरे हुआ था। चलो ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का क्या है? इजी था। ये इस चैप्टर की जान है। हाँ, नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन। रिएक्टेंट सेम है, NaOH और क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, एक में बन रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर, और दूसरा रिएक्टेंट है आपका NaOH और Cl2। बस NaOH में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में डाइल्यूट और कोल्ड लिया था, ठंडा और डाइल्यूटेड, और दूसरे वाले में क्या लिया हमने, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। गर्म भी है और कॉन्सेंट्रेटेड भी है। तो एक प्रोडक्ट चेंज हो गया, पहले वाले में हाइपोक्लोराइट बन रहा था और दूसरे वाले में बनेगा क्लोरेट। इसका नाम, प्रोडक्ट का नाम याद रखो। क्या बनेगा? दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम याद रखो। ये क्या बन रहा है, सोडियम क्लोरेट। बाकी ये तो उसमें भी बना था, इस वाटर भी बना था, और ये जो है ये बना, उसमें भी बना, इसमें भी बना। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट। इसको दिमाग रखो यहाँ पे, कहाँ गया दिमाग? हाँ, बैलेंस नहीं है, बैलेंस है भाइयों, देखो भाइयों बहनों, हो गई ना? अब हो गई, मजा आ गया। ये वाली देख लो बैलेंस है कि नहीं, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद तुम चालू करो, ये भी बैलेंस है, बैलेंस है ना? चलो अब समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का भी और बहुत सारे चैप्टर्स का, जगह जगह पे काम आता है, तो इसलिए बहुत ढंग से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है चार्ज। जैसे मान लो सपोज हमने बोला, इसमें अपनी क्लास में कितने लोग बैठे हुए हैं इस समय? 6 लोग बैठे हुए है ना। ऑनलाइन में भी 4 हैं, ऑनलाइन वालों को छोड़ देते हैं, अपन 6 की बात करते हैं और एक मैं हो गई 7, ठीक है। अभी मान लो अभी पूछा जाए कि हमारे पास मतलब हमारे पास इस समय प्रेजेंटली कितना मनी है ना। तो मान लो किसी के पास 100 रुपये है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं। जैसे मेरे पास अभी 0 है ना, गरीब आदमी। तो सबका अगर टोटल किया जाए, ठीक है, जैसे मान लो हर्ष के पास 10 रुपीज़ है, ठीक है। आपका नाम प्रांजलि, अच्छा। आपके पास मान लो 20 है, अंशुल को 50 दे देते हैं, तो 10 20 50 कितने हो गए? 80। आशय को 30 दे देते हैं, 80 + 30 कितना हो गया? 110। फिर तुमको 20 दे देते हैं, 130। तुमको फिर 50 दे देते हैं, तो 180 हो गया, ठीक है। तो टोटल 180 है अपने पास, अमाउंट मेरा 0 है तो 0 हो गया, है ना। टोटल 180 है, ठीक। और टोटल 180 में सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? अंशुल का 50 कंट्रीब्यूशन है, रजत का 50 कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा कितना था?
20 था, है ना? 10 रुपए था हर्ष का, आपका 20 था, आपका 30 और आशय का कितना था? 30। ठीक है, तो सबका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है 180 में, अलग अलग सबका कंट्रीब्यूशन है ना, टोटल कितना है? 180। ठीक, ऐसे ही समझते हैं। अब समझो, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है एक्स वाई जेड, ये किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक, इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा आपको दिख रहा है? न्यूट्रल दिख रहा है। दिख रहा है ना न्यूट्रल? ठीक, अब ये जो न्यूट्रल दिखने का क्या मतलब है कि टोटल जो चार्ज है वो क्या है? टोटल चार्ज क्या है? 0। टोटल चार्ज क्या है? 0। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि x के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता, y के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता, z के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। टोटल इसका काउंट 0 है। x, y, z के ऊपर अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। सपोज x के ऊपर चार्ज मान लो -3 है, ठीक है, y के ऊपर मान लो चार्ज है -2, z के ऊपर मान लो चार्ज है प्लस का 5। तो जब टोटल करोगे तो -3 -2 +5 कितना हो जाएगा? टोटल में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का जितना चार्ज होता है, मतलब जब इसको हटा दो, इसको हटा दो तो x बचेगा। तो जब इन दोनों को रिमूव करोगे तब आप देखोगे कि x के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -3 का आएगा। जब इसको ब्रेक करोगे, हटा दोगे, तो इसके ऊपर चार्ज -3 का आएगा। अगर केवल y को रखते हो, z को और x को हटा देते हो तो इसके ऊपर चार्ज -2 का आएगा। अगर इन दोनों को हटा देते हो तो इसको देखोगे, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +5 का। इसका मतलब बाहर से तो मॉलिक्यूल आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है। ये जो चार्ज होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आई? तो किसी एलिमेंट के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर से चार्ज दिखाई दे, और किसी एलिमेंट के ऊपर ऐसा भी हो सकता है जो बाहर से आपको चार्ज दिखाई ना दे। अपीयरिंग जो चार्ज होता है, इमेजिनरी जो चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लो 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, अगर आप किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए, सबको हटा दो, देखो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, वो चार्ज कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? जैसे उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, उसके कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे मान लो हमने बोला Cl- ये लिखा हुआ, तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल दोगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। तो यहाँ पे आपको चार्ज क्या हो गया? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जैसे आपको लिखा हुआ Na+, तो आपको दिख रहा है, आप बोलोगे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? +1। ये बात सबको क्लियर है? तो जो चार्ज दिखता है या जो चार्ज अपीयर होता है, ठीक, जैसे ClO3- है, ठीक है। अब आ गया कंपोजिट। अगर हम बोलें, इसको देखें, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? जो चार्ज स्पीसीज होती हैं उसके केस में क्या होता है? Cl पे जितना चार्ज होगा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन पे जितना चार्ज होगा, इन दोनों का जब टोटल करोगे तो टोटल इज इक्वल टू होगा -1। ऊपर जो चीज दिख रही है वो क्या होता है? टोटल होता है। -1, 0 नहीं, क्या लिखेंगे?
और Cl पे जो चार्ज है उसी को क्या बोलेंगे, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल कितना आ गया इन दोनों का? अभी हम अलग अलग निकाल नहीं पाए, क्लोरीन का कितना, ऑक्सीजन का कितना है। अभी हमने केवल फॉर्मूला से पता ये लगाया कि अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्लोरीन का पता है, 3 ऑक्सीजन का पता है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, -1। अभी हमें केवल इतनी बात पता लगी। ठीक है, पक्का? अब देखो, कोई चीज, अब रूल्स पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला रूल है कि अगर कोई कंपाउंड आप लेते हो तो कंपाउंड आपको पता है क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो कंपाउंड में सबके अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो और उनको जोड़ दो, एडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के जोड़ दो तो एडक्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जैसे मान लो हमने बोला, ये देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक, तो ग्लूकोज के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कंपाउंड है, न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये है कि 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर को OX लिख देते हैं, OX नंबर ऑफ कार्बन प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये बात सबको क्लियर होती है? सबको क्लियर हो रही है ये बात? जो चार्ज दिखाई देगा, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा। पिछले वाले कंपाउंड में चार्ज दिखेगा, दिख रहा था, कहाँ गया ये? अगर चार्ज दिखता है तो -1, और कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 चार्ज है तो इक्वल टू क्या करेंगे, 0। ये कौन सा रूल था, पहला। दूसरा रूल क्या है कि अगर आप आयन लेते हो कोई, तो आयन में टोटल क्या करोगे, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो। ठीक है, टोटल चार्ज लिख दो। जैसे हमने लिखा, मान लो BrO3 माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का। ओके है बात? ये कौन सा रूल है, सेकंड। थर्ड रूल की बात करते हैं। जब आपके पैर से ये चीज फंसती है तो आप इमीडिएटली पैर नहीं हटा सकते। मैंने क्या करा, आपके पैर में फंसा था कि इनके पैर में? क्या है अंशुल, बेसिक एटिकेट्स भी नहीं मालूम है क्लास के? अरे मैंने क्या करा, अगर पैर में आपके माइक का हमारे वायर फंस रहा है तो आपको इतनी वो नहीं बनती आपकी। अरे तो वायर इधर ही आ रहा था। बहुत बेकार है मामला तुम्हारा।
पिटाई लगाऊं मैं। थर्ड रूल देखो, एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के और एलिमेंट है सेकंड ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो भी हो, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उनके सारे कंपाउंड में +1 लेना है। क्या लेना है? +1। किसका +1 लेना है हमेशा? एल्कली मेटल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ग्रुप 1। क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 के हैं कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन के लिए दूसरा इसलिए लिखा है फ्रांसियम। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी लेंगे? +1। रूल याद रखना है, ऑलवेज रूल है। किसी भी कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखनी है? हमेशा +1। क्लियर? दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप के होते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप सेकेंड के। कौन कौन से हैं याद रखिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना? ऐसे हम तो ऐसे याद करते थे, आपका पता नहीं। कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है। पापा साइकिल, पापा क्या हो गए? राजी हैं? पापा साइकिल लाएंगे। तो इनकी इन सब की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 ऑलवेज। क्या लिखा हुआ साथ में? ऑलवेज। ये लाइन याद रखनी है हमेशा। किसी कंपाउंड में अगर आपसे पूछी भी जा रही है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम अगर है तो +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है तो +2। आंख बंद करके +2 लगा दो। सारे में ऐसे हुआ क्या? सारे में होगा तो फिर इसको अलग से क्यों बता रहे हैं? वो आप भाई हो बता दीजिए। तुम्हारे पास इतना खाली टाइम वेस्ट करने को मेरे पास नहीं है, है ना? नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। फ्लोरीन का याद रखिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन के लिए क्या होगा? ऑलवेज। 17 का नहीं होगा, फ्लोरीन का हमेशा -1। किसी भी कंपाउंड में क्या शो करता है ये? -1। ठीक। फिफ्थ रूल, नेचुरल स्टेट में अगर कोई है, किस स्टेट में है? नेचुरल स्टेट में। नेचुरल स्टेट क्या होती है? मतलब जो नेचर में किस स्टेट में। जैसे कार्बन अगर देखें तो कार्बन नेचर में ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ग्रेफाइट। अगर लिखा है कार्बन ग्रेफाइट। नेचुरल स्टेट में अगर कोई चीज है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेनी है? 0। जैसे फास्फोरस नेचर में P4 के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? P4। तो P4 में इसका एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। 4 का भी 0 ही होगा। सल्फर अगर हम लोग देखें तो सल्फर नेचर में S8 के फॉर्म में होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम लोग? नेचर में ये ऐसे प्रेजेंट होता है 0। ऑक्सीजन गैस कैसे प्रेजेंट होती है नेचर में? O2 के फॉर्म में होती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? 0। N2 0, Cl2 0, 0 है इसमें। 0 0 -2 कहाँ है वो बताते हैं। ये नेचुरल स्टेट है, ठीक है? तो कोई भी चीज नेचुरल स्टेट में कैसे प्रेजेंट है, उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेनी है आपने? 0। जैसे हमने लिख दिया ऐसे क्लोरीन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई?
फ्लोरीन की हमेशा क्या होगी? -1। ठीक, अब कितने मिनट बचे हैं? हो गया टाइम, 10 हो गया ना? हाँ 6:10 हो रहा है। 2 मिनट में 2 एग्जाम्पल करवा देते हैं। थोड़ा सा सीख लो, कल फिर बाकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट इजी चैप्टर है ना आप। ये रूल्स याद कर लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकाल लोगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो HF में निकालना है हाइड्रोजन का, ठीक। PO4 -3 में निकालना है फास्फोरस। HClO4 KO2 KF K2O2, क्या निकालना? इन सब में ऑक्सीजन का निकालना है। इसमें पोटेशियम का, जिसके नीचे ये लगा रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन का। ठीक है, अरे पेन रखा है भी। क्या देना है? कुछ नहीं देना है। तो सॉल्व है। जब तक मैं क्वेश्चन करवा नहीं लूँ तब तक मैं कर रही हूँ ना। ये PO4 का भी बताया नहीं है, जब तक रूल नहीं बताया तब तक। चलो एक एक का मैं करके बताती हूँ। देखो किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल क्या होगा? 0। ठीक, जिसका निकालना होती है उसकी x मान लेते हैं। x मान लिया। फ्लोरीन का हमेशा क्या लेते हैं? -1। अभी रूल बताया था, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1। तो हाइड्रोजन की क्या आ गई? +1। KO2 को देखो, इसमें ऑक्सीजन की निकालनी है, तो K की क्या लेते हैं हमेशा? +1। पोटेशियम की हमेशा +1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2x लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का निकालना है तो एक ऑक्सीजन के लिए x, तो 2 के लिए कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1/2। ठीक है, क्या कर रहे हैं तुम लोग? बहुत ही बदमाश बच्चे। ठीक, अब इसमें कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं थी। पोटेशियम का पूछा है, पोटेशियम का हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पर अगर 11th में कैलकुलेट करने को दे दे तब क्या करेंगे? इसकी x मान लो। फ्लोरीन की क्या होती है हमेशा? -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? प्लस। बात समझ में आ रही है सबको? लास्ट वाले को देख लो, K2O2 ऑक्सीजन की निकालनी है, तो एक पोटेशियम की +1 और ऑक्सीजन की निकालनी है, तो 2x कर दो इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? -2। ये +2 उधर चला जाएगा ना, माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास कर देते हैं आपकी। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।